हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। सूर्या की एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी यहाँ पर रिलीज़ होगी और उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ईटी, इथरकुम तुनिन धवन। इसको ईटी बोलने ज़्यादा अच्छा है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में कई बार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, फिर चूचा शुरू हो जाता है काम का। बेसिकली जब इसको आप हिंदी की ट्रांसलेशन करोगे, इंग्लिश की ट्रांसलेशन करोगे, तो बेसिकली इसका मतलब होता है डेयर एनीथिंग। और क्योंकि ईटी है, सूर्या का पोस्टर लगा होगा, तो आपको ये लगेगा कि डेयर एनीथिंग स्टैंड्स फॉर सूर्या। बट ऐसा नहीं है। जब आप मूवी देख लोगे तो अंडरलाइंग जो मैसेजिंग है वो इसकी ये है कि अगर आप वुमेन हो और आपको अगर कुछ अब्यूज़ किया जा रहा है किसी भी फॉर्म एंड शेप के अंदर, तो अगर आप अपनी वॉइस रेज करते हो, वो वॉइस किसी भी आदमी की मसल, किसी भी आदमी की पावर से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आपने वॉइस ही नहीं करा तो यू विल नेवर बी हर्ड, आपको जस्टिस कभी भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर ये मैसेज दिया गया। और अगर आप वॉइस उठाओगे तो ये जो कल्प्रिट्स हैं सोसाइटी के, वो कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे और कुकर्म नहीं करेंगे और अल्टीमेटली इनका नाश हो जाएगा। ये अंडरलाइन मैसेजिंग है। बट क्या सूर्या ने इसको अच्छे से डिलीवर किया? क्या डायरेक्टर साहब ने इसको अच्छे से डिलीवर किया है? क्योंकि सूर्या की बहुत ही सीरियस मूवी जय भीम आप ले लो, चाहे सूर्य पोत्रों के बाद जब आप ये देखने बैठोगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर खूब भर भर के मसाला है। डांस है, कॉमेडी है, एक्शन है, काफ़ी रन ऑफ द मिल चीज़ें हैं। बट ये पॉइंट पे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देती है। तो मच लाइक अगर रिसेंट टाइम से मैं बोलूँ तो खिलाड़ी शुरू होती है, फैमिली अफेयर शुरू होते हैं, गाने शुरू होते हैं, लव अफेयर होता है, और बिल्कुल इंटरवल से आते आते आप मुद्दे पे आने शुरू होते हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि सूर्या भैया जो हैं वो एक लॉयर हैं और बाद में वो कैसे एक्शन हीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी फैमिली के साथ क्या होता है, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर बीच में एक आधा अच्छा खासा ट्विस्ट एंड टर्न है। या ही इज़ वन ऑफ दोज लॉयर्स विच इज़ बेसिकली, आप समझ लो दामिनी का सनी देओल है। मतलब आप समझ लो कोर्ट के अंदर भी वो लड़ लेता है, और अगर कोर्ट के अंदर अगर उसको जस्टिस नहीं मिला तो बाहर जाके वो सनी देओल भी बन जाएगा। इस तरीके का है। सो ही इज़ नॉट समबडी लाइक अ जय भीम जो कोर्ट के दायरे के अंदर ही रहेगा, बाहर जाके वो पगला भी जाएगा। तो मोटा मोटा ये जो कहानी है वैसे ये रमंथापुरम के गांव की है, और लार्जर कहानी ये है कि वहाँ पर बच्चियों को, यंग लड़कियों को बेसिकली फुसला के उनका एक पॉर्नो वीडियो बना दिया जाता है, और उसके बाद उनकी फैमिली के ऊपर, उनके ऊपर क्या बीतती है, उनको किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। और ये कुकर्म जो है सूर्या की फैमिली के साथ कैसे एंटैंगल हो जाता है, ये सब चलता रहता है। इसके साथ बहुत सारे सब प्लॉट भी चलते रहेंगे, बहुत सारे कॉमेडी सीन भी चलते रहेंगे, जहाँ पर आपको यूजुअल कॉमेडी और सरन्या, प्रिंस, सत्यराज, ये लोग भी हैं, वो भी आपको कॉमेडी करते हुए दिखेंगे। फैमिली मेम्बर्स भी दिखेंगे, बीच में गाना भी आ जाएगा, कुछ सीरियस मोमेंट्स आने लगेंगे। उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा फाइट सीन्स आ जाएंगे, कॉमिक सीन आ जाएंगे। तो कोई भी सीन का जब आप पूरा इंडल्ज होने लगोगे कॉमिक में, तो अचानक से कुछ और हो जाएगा। जब आप रोमांस के अंदर इंडल्ज होने लगोगे तो अचानक से कोई दुर्घटना हो जाएगी। जब दुर्घटना हो जाएगी, जब बहुत सीरियस हो गए, तो अचानक से कॉमेडी हो जाएगी। तो जो एडिटिंग है वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मुद्दे पे आते आते आप काफ़ी देर लगा देते हो, और इट इज़ टू मच ऑफ मैचोइज्म यार। बिकॉज अगर हम आज के टाइम में बोले कि मसाला मूवीज़ चलने लग गई है, एक आदमी 1 लाख लोगों को मार सकता है, तो ये भी उसी डायरेक्शन में थोड़ी सी जाने लग जाती है। तो मुझे सूर्या से ये उम्मीद नहीं थी कि आप मैसेजिंग तो दोगे, बट थोड़ा सा सिनेमा को हल्का सा रियल रखना चाहिए, क्योंकि फिर आप अपने आप को हीरो समझने लग जाते हो। आप कॉलर ऊपर करके ही नीचे उतरते हो, और आपको लगता है कि यू आर ऑल्सो अनदर सूर्या, और कोई कुछ भी कर सकता है। प्रैक्टिकली अगर आपकी ये बॉडी स्ट्रक्चर है, आप 25 जनों को नहीं मार सकते हो यार। तो वो थोड़ा सा डाउन साइड है। और वैसे भी जो मूवी के अंदर ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा है नहीं। आपको पूरा वेट करनी पड़ती है जस्ट बिफोर द इंटरवल टू रियली गेट इन टू द ग्रूव। और सेकेंड हाफ बहुत तेज भागता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, और एंड में ये प्रीची हो जाती है। मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने कुछ अलग करने की चक्कर में ये बहुत प्रीची बना दी। और उसमें जो डायलॉग बाजी होती है वो आपको लगता है कि एक साइड तो घूसे चल रहे हैं, फिर एक साइड अचानक से आप ज्ञानबाजी भी देने लग गए हो। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है। बट यू विल लाइक द स्पिरिट ऑफ दिस मूवी। जो स्पिरिट ऑफ द मूवी है वो यही है कि यार ये अत्याचार तभी तक होते रहते हैं जब तक आप वॉइस नहीं करते हो। आपको वॉइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली कोई सूर्य जैसा इंसान होगा जो आपको जस्टिस दिला देगा, और जब जस्टिस फ्रिक्वेंटली आना शुरू हो जाएगा तो फिर शायद ये जो कुकर्म है वो होंगे ही नहीं। आई थिंक अंडरलाइन मैसेजिंग अगर मैं लूँ तो मुझे तो यही समझ में आया। उसके अलावा तो जैसे और तो कुछ मुझे प्रियंका मोहन जैसे फॉर एग्जांपल इज़ अ गुड एक्टर, सूर्या इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो उसने हर सीन को बिलीवेबल तो बना दिया। ये भी एक कला होती है कि अगर आप ये दिखाएं कि एक जना 10 जनों को मार सकता है,
तो ये कला है और ये कला को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट एज अ मोशन पिक्चर आई वुड से इट इज़ स्टिल एन ऑर्डनरी अफेयर। मुझे नहीं लगता कि हिंदी बेल्ट में बहुत ज़्यादा ये चलेगी, क्योंकि थोड़ी सी बीच बीच में ये ओवर द टॉप चली जाती है, और ओवर द टॉप जाने की वजह से थोड़ा सा स्लिप आउट होती है, और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न भी नहीं है, प्लेन वनीला ही चलती है। एक आधा ट्विस्ट है बस बीच में, जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आपको खुद जानना होगा। और मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा बी, फॉर अ वेरी गुड मैसेज बट पुअर एग्जीक्यूशन यार, क्योंकि गाने वाने भी कुछ ऐसे ही हैं, इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक ओके है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ऐसे सुने हुए हैं आपने पहले 80s 90s में भी ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक आता। तो मिलते फिर एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।